तालियों के साथ स्वागत करिए माटी के लाल, बिहार के पुत्र, कमाल के कलाकार विनीत कुमार और संजय मिश्रा का। इसके पहले सौरभ भैया बैठा दे, पानी पिला दो यार। मिश्रा जी के कांड तो ऐसे हैं कि अरे बाप रे बाप, ये तो अलगे फंसा दिया। हर जगह हो यार। नाटक के पहले वो भांग खा ली, दूगो चायो पी लिए, हरा लीना दिखने लगा उनको, और कह रहा अब मैं नहीं बचूंगा। हम कह साले तुम मर भी जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टर आएगा भी विनीत। और विनीत भाई आए गुस्से में ऐसे कि नाड़े टूट गया, टूटा था ना रे। पार्टनर मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, हम बता देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, मेरी बारी है यार। अच्छा बोल लो बोल लो बोल लो। कभी मिली फुर्सत तो भाई सोचा जाएगा दुनिया के बारे में, फिर माँ कसम इतनी भीड़ देख के बहुत ही मजा आ रहा है। यार पहले तो हम कहानी बता दें। कमरा खोले हैं, विनीत भाई खाना बना रहे थे अंदर किचन में, और पूरा इनका जो है बाहर वाला रूम भरा हुआ था। विनीत हम आ गए। हाँ। आगे के शब्द मैं बोल नहीं सकता, निकल। ये आज भी जो है मुझसे इसीलिए घबराते हैं कि मैं इनके साथ इनके बाप की तरह ट्रीट करता हूँ। दिस मैन यू नो हिम। हम कहा हाँ क्या हुआ, पैसे लेके भागा क्या? हमको देख के बिलीव नहीं हुआ, ये विनीत है जिसको हम उधार दिए थे। बेटा ये आखिरी में मैंने चाल मारा है, सबको जवाब ऐसा जो है धो रहा, ऐसे ना धो हमको यार। ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल इन एसोसिएशन विद चाणक्य, बिहार टूरिज्म एंड सुधा। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। ललन टॉप बिहार अड्डा के अगले सत्र के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए माटी के लाल, बिहार के पुत्र, कमाल के कलाकार। इन दोनों में स्टेज के पीछे झगड़ा चल रहा है कि देखे किसको बूढ़ा मान के पहले बुलाता है और किसको लौंडा मान के बाद में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए विनीत कुमार और संजय मिश्रा का। ऐसे घूम के भी खड़े होने, घूम के खड़े होना ना, इनका जैकेट दिखना है। इसके पहले सौरभ भैया बैठा दें, पानी पिला दो यार। दोस्तों जब हम इस सेशन के लिए आ रहे थे तब पीछे कमरे में संजय मिश्रा जी और विनीत कुमार जी हमसे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उम्र में बड़े हैं तो रिक्वेस्ट क्या करेंगे, आदेश कर रहे थे। कह रहे थे बहुत दिनों बाद दांव लगा है, आज हम लोगों का जनता के सामने दंगल हो ही जाए। तो हमने कहा मतलब मैं समझा नहीं भाई, बड़े बुजुर्ग आपस में उनका हंसी मजाक बड़ा जटिल किस्म का होता है। बोले विनीत दादा बोले कि संजय की हमको बहुत पोल पट्टी बतियानी है आज पब्लिक के सामने। सब ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बम्बई में सेट पे क्या किया करता था,
तो संजय मिश्रा जी बोले हमको भी बहुत कुछ बताना है विनीत कुमार के बारे में पटना की जनता को। तो तय ये हुआ है कि ये दोनों लोग आपस में बातें करेंगे और मैं यहीं इनके बगल में बैठ के सुनूंगा। बाकी एक समाचार ये भी है कि आज रात में संजय भैया के घर पे दावत है साले को जिसमें प्रवेश निषेध है। आप अच्छा चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आप पटना के ही रहने वाले हैं जी। और विनीत दादा आप भी पटना के रहने वाले हैं। बिल्कुल। आप दोनों लोग आपस में पहली बार कब मिले? 1986। थोड़ा विस्तार से बताइए क्या करते पाए गए इनको? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में जब मैं पहुंचा तो मैं सबसे बूढ़ा था अपने बैच में और सबसे छोटे में संजय मिश्रा जी थे। इनके पिताजी मेरे मित्र हो गए और ये आज भी जो है मुझसे इसीलिए घबराते हैं कि मैं इनके साथ इनके बाप की तरह ट्रीट करता हूं। और मेरे बैचमेट हैं ये। और मैं इनका बैचमेट हूँ। तो बम्बई में तो ये हमसे 6-6 महीने साल भर ये तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं किसी का। मैं एक छोटी सी घटना बताऊँ, इन्होंने एक फिल्म की थी आंखों देखी जिसके डायरेक्टर थे रजत कपूर। संजय मिश्रा जी के पास एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। दोबारा फ़ोन आता है, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर उसके बाद इनके पास सूचना जाती है कि भाई रजत कपूर का फ़ोन आ रहा है। बोले अरे यार रजत कपूर का फ़ोन आ रहा है, हमको नहीं उठाना है। फिर उसके बाद आदमी घर आता है, कहता है भाई रजत जी अभी फ़ोन करेंगे। फिर रजत जी ने फ़ोन किया, उस आदमी ने फ़ोन उठाया, उसके बाद इन्होंने फ़ोन पे बात किया, उसके बाद इन्होंने आंखों देखी किया। तो ये हैं संजय मिश्रा। ये अद्भुत हैं, अनोखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप लोगों ने इनको जितना देखा है इससे कहीं ज़्यादा क्षमता इनके अंदर जो अभिनय की है वो कोई देख नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको देखने के लिए बहुत गूढ़ नज़र की आवश्यकता है। और मैं चाहूँगा कि ये और अपना विस्तार प्राप्त करें। मिश्रा जी। जी मिश्रा जी, अब आपकी बारी है विनीत कुमार जी के बारे में बताने की। प्रथम मुलाकात जी। लेस्टर स्कूल और ड्रामा में एडमिशन हो गया था और हर पिता हर फादर की तरह मेरे पापा भी, विनीत के पापा नहीं लेके आए थे। तुम अकेले आए थे ना? क्योंकि मेरे पापा दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टेड थे, तो चलो छोड़ आए तुमको। और वहाँ दिखा इनको विनीत। सुनोगे बेटा, यहाँ आओ। तो ये पहुँचे, बोलिए क्या? पटनिया अंदाज इनका शुरू से, पहलवानी खून में। बोलिए क्या? कहे मेरा बेटा है, आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। और तब से मैं बोझ उठाए जा रहा हूँ। प्रथम मुलाकात। लेकिन विनीत आज हमारे लिए एक बड़ा भावुक क्षण है, विनीत के लिए भी होगा। और इसके लिए सौरभ तुमको शुक्रिया। हम एक शहर के, एक बैच के, और उसी शहर के स्टेज पे तुम हमें मिलवा रहे हो। आओ गले मिलो। बहुत बड़ी बात है ये हमारे, मेरे लिए। कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें राखी की तरह इमोशन आपके हाथों में बांध दी जाती हैं। वो ये इमोशन है जो सौरभ सर ने बांधा है। बहुत बढ़िया। क्या है कि आप लोगों ने अगर प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब 9th में थे और छोटे भाई 5th में थे। 4 साल बीत गया, छोटे भाई साहब भी 9th में आ गए, बड़े भाई साहब 9th में ही थे। 2 साल और बीत गया, छोटे भाई साहब कॉलेज पहुंच गए, बड़े भाई साहब 10th में ही पहुंचे। तो एक दिन छोटे भाई साहब ने कुछ अपना तुर्रा दिखाया, तो बड़े भाई साहब ने कहा कि बेटा ये जो 7 साल और 8 साल का अनुभव है वो तुम कभी हमसे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो इसलिए मैं इनका बड़ा भाई साहब हूँ। ये
रिसर्च कर रहे हैं और मैं अभी भी 10th में हूँ। जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। साउथ में बहुत बड़े कलाकार हैं ये, बहुत बड़े कलाकार, इंटर पिंटर सिंटर मैट्रिक टैट्रिक सब झोले में रखते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं ये हमारे पटना का एक फ़ख्र, पटना के लिए फ़ख्र की बात है सचमुच कि तेलुगु में न रहे। हाँ, तेलुगु में मतलब ऐसी पिक्चरें की। पास रखने से आवाज़ बहुत ख़राब आती है। मतलब फ़ख्र की बात है। मैं एक शूटिंग कर रहा था, तेलुगु ही पिक्चर थी, रवि तेजा के साथ, बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा उस समय का डायरेक्टर था वो। हम लोग को एक वैनिटी वैन मिलती है जिसमें हम लोग अपना कपड़े बदलते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। उसमें आया था मुझसे मिलने और देखा विनीत सोया हुआ है वहाँ। अरे सर, दिस मैन, यू नो हिम? हम कहा हाँ, क्या हुआ, पैसे लेके भागा क्या? नो, ही इज वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर इन आवर फिल्म सर। और पागल है सर, किसी से मिलता नहीं है। और ये हमारा फ़ोन पर बात बता रहे हैं, ये हमारा फ़ोन का बात बोल रहे हैं। खुद भी वैसे ही है, इन्हीं से सीखा है हमने। कभी मिली फुर्सत तो भाई सोचा जाएगा दुनिया के बारे में, फिर अपने आप के बारे में जितना सोच सकते हैं सोचिए। तो मैं वही करता हूँ और हर समय फ़ोन बगल में, हाँ हाँ नहीं होता हमसे। हम लोग कलाकार आदमी हैं, एक रोल में घुसते हैं तो फिर माँ बाप, दोस्ती यारी, दूसरा काम सब किनारे करके उस चरित्र में घुस जाते हैं। जब हम घुसते हैं तभी हम ऑडियंस को घुसा पाते हैं। हाँ पार्टनर, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा? नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि आप यहाँ जितने भी साथीगण दोस्त बैठे हैं, आप सब हमसे बहुत छोटे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मैं आप में से ही एक हूँ। आपकी भी यही जगह है, लेकिन आपकी दृष्टि अगर स्पष्ट नहीं है तो दिशा कभी भी स्पष्ट नहीं हो सकती है। तो खोजिए कि आप चाहते क्या हैं, खोज लीजिए, आप उस जगह पे पहुंचेंगे। मैं यहीं आज भी मैं सब कुछ के बावजूद यहीं, कभी बोरिंग रोड में, कभी गांधी मैदान में, कभी छज्जू बाग में, कभी बेली रोड पे, कभी बाकरगंज में, कभी भंवर पोखर में, ऐसे ही टहलते हुए पाया जाऊंगा। डाकिया हो का? हर जगह डाकिया टाइप की हो यार। प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप शहर से थोड़ा अलग रखते हैं तो जनरल नॉलेज के मामले में विनीत को यहाँ के मोहल्ले का ज़्यादा है। बाकरगंज सब बता दिया, गर्दनी बाम का, हमको तो साला चारे को याद है। बोरिंग रोड, बेली रोड, क्या क्या। अच्छा ये बताइए कि नहीं सौरभ, एक मिनट। हाँ, तुम इतने चुप थे तो हम सोचे इंडिया टुडे वाले कहेंगे यार तुम तो कुछ बोलबे नहीं कि हम ही दोनों को तुम्हारे जगह न। नहीं, इस सेशन का हमको ब्रीफ यही है कि दोनों लोगों को, दोनों नौजवान लड़कों को जो इतने दिनों बाद मिले हैं अपने मायके में, जी भर के बात कर लेने दो और पोल पट्टी भी खोल लेने दो। अब आप हमको विनीत कुमार जी का NSD का एक कांड बताइए जो जनता को पता नहीं है। ये नहीं बता पाएंगे, मेरा कोई कांड नहीं था। अरे हमको मालूम है, एक नाटक था, जो लोग नाटक के जानकार होंगे उनको मालूम होगा, हैमलेट। माइक थोड़ा पास, माइक पास रखे, ठीक है, होठों के करीब। हाँ, बहुत भर आवाज करेगा यार। अच्छा ठीक है, तो एक नाटक था हैमलेट। हैमलेट है ना कि हेलमेट है? हैमलेट। हम आज तक कंफ्यूज हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होता है बैंक में पुल और पुश में।
समझे, पहले गाड़ी होता था शीशा हमेशा पहले चढ़ ही जाता था, बाद में मालूम चलता था ऐसे उतारते हैं। तो वो नाटक था और विनीत उसमें हैमलेट का रोल कर रहे थे। तो हम सब क्लास वालों का हर एक का दायित्व, क्योंकि बहुत भारी रोल है वो, बहुत भारी रोल है हैमलेट। तो विनीत कर रहे थे तो हम लोग को भी बड़ा, हम लोग को हाँ विनीत है जो कर सकता है। हम लोग तो ललुआ पंजुआ टाइप ठीक है, कॉस्ट्यूम कर लिए, तब भाला पकड़ लिए। एक मेरा दोस्त था सीताराम, थोड़ा ये भी देखिए। अरे कैमरे वालों का काम बढ़ जाएगा दादा, पार्क है वो। बहुत। तो सीताराम हमारे बैचमेट थे, हरियाणा के थे। पता नहीं उनको क्या सूझा, वो भांग खा लिए। नाटक के वो भांग खा लिए, 2 चायों पी लिए, हरा लीना दिखने लगा उनको। तो हैमलेट जो प्ले शुरू होता है उसमें शुरू में 12 घंटे बजते हैं और 2 प्रहरी आते हैं कि हमारा काम ख़त्म हुआ और हम जाते हैं। तो एक प्रहरी सीताराम थे, एक प्रहरी हम थे। नाटक की शुरुआत 12 बज गए, 1 2 3 4 12 13 14 15 16। सीताराम हिलिए नहीं रहा है वहाँ से। और विनीत भाई कभी कि क्या हो गया, ये नाटक खराब कैसे हो रहा है साला, 14 15 28 29 30। उधर से उसको भगाया गया, चल जाओ हो गया। और जब वो आए हैं स्टेज पे तो कुछ बोले ही नहीं। प्ले की शुरुआत एकदम खतरनाक। खैर, एक सीन होता है उसमें, अगर किसी ने पढ़ा होगा, कि कब्रिस्तान में ग्रेव डिगर है और ग्रेव खोद रहा है। ठहरिए, ये हम बता देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, मेरी बारी है यार। अच्छा बोल लो बोल लो बोल लो, समझे। तो हम ग्रेव खोदने के लिए स्टेज पे एक बनाया गया था ग्रेव, हम खोदते थे। और रोहिताश गौड़, कैसे बताएं, निकल गया था वो। हाँ, रोहिताश गौड़ एक हमारे और एक्टर थे। ग्रेव खोले थे, सीताराम नीचे लंगटे लेटल है। हमरा तो आरी बर्ची सब काम करना बंद कर दिया और कह रहा अब मैं नहीं बचूंगा। हम कह साले तुम मर भी जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टर आएगा विनीत, वो देखेगा, वो बिहारी टाइप धाए धाए 2 कान के नीचे दे, उसका नाटक करवा। मतलब और विनीत भाई आए गुस्से में, ऐसे कि नाड़े टूट गया, टूटा था ना रे। आए विनीत, तो इनकी एनर्जी की ऐसी बातें याद होती हैं मुझे। ड्रामा ये इनका सुनाते हैं। अरे बाप रे बाप। सुबह 5 बजे का समय, हॉस्टल के कमरे में मैं सो रहा हूँ। दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने खोला। मिश्रा जी सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे विनीत कोई आएगा ना तो कह देना रात में हम तुम्हारे कमरे में सोए थे। हम बोले अच्छा, काहे? बोले अरे बोल देना ना। हम बोले अच्छा ठीक है। हम भूल गए, हम सो रहे थे। हम फिर रात, उसके बाद सुबह का 7 बजा होगा, 7 साढ़े 7। तिग्मांशु धूलिया हमारे बैच के थे। तिग्मांशु धूलिया आए, वो बोले अरे विनीत मिश्रा कहाँ था रात में? हम बोले मेरे कमरे में था, सो रहा था रात में। फिर हम स्कूल पहुँचे और हम मिश्रा से कहे कि बे मिश्रा तू सच बता, तू रात में था कहाँ? तो मिश्रा जी ने जो नाम बताया तो हम कहे हम चुप ही रहें तो अच्छा है। अब देखो देखो तो देखो, मिश्रा जी के कांड तो ऐसे हैं कि मतलब कैसे हैं? कैसे हैं? कि अब जैसे वो जो बता रहे हैं वो ग्रेव था और मेरी सोलोलोकी चल रही थी। लंबा शेक्सपियर जो है 2-2 पन्ने का सोलोलोकी लिखते थे। तो ऑडियंस ऐसे बैठी है, सोलोलोकी मैं बोल रहा हूँ।
अचानक मुझे दिखा कि ऑडियंस के बीच से लोग हंसे। हम कहे मेरी सोलोलिकी तो बहुत सीरियस है, ये हंस क्यों रहे हैं? तो मैं धीरे से मूवमेंट बदल के मैंने पीछे देखा, मिश्रा जी उसमें से हड्डी लेके नाप रहे हैं। अब हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमने अपनी सोलोलिकी काट दी, खत्म कर दिया। लेकिन विनीत कुछ बोलता नहीं था मुझसे, लेकिन गुस्सा दूसरे हो गया। दिन मैंने कहा कि मिश्रा तुम जो है, तो मिश्रा ने कहा कि देखो हमको मिल रहा है लाफ्टर, तो हम बोले देख भाई एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जब तुमको करना हो हम चुप हो जाएंगे, उसके बाद हमको बोले नहीं हम अपना करेंगे। हम बोले तो फिर तुम याद रखना। बोले हाँ जाओ। थोड़ी देर बाद आया, बोले तो तुम क्या करोगे? हम बोले हैमलेट की 4,500 लाइन है, मैं सीन खा जाऊंगा, तेरी एंट्री ही नहीं होगी। तब एडजस्टमेंट हुआ। तो ये इतने बड़े कांडी हैं कि इनके साथ जो है मतलब बहुत हिलेरियस हैं, प्रिय हैं, जिगर हैं, सब कुछ हैं, और कांड बहुत सारा तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। कांड को छुपा के ही रखना अच्छी बात है। और आपको भी कोई ध्यान आ गया क्या? क्या? अरे हमने कुछ किया ही नहीं है। ये ऐसा काम नहीं करते थे। ये कैसा काम करते थे फिर? बंबई में सुन लो बेटा, ये देखिए ऐसा ही तो। बंबई में अकेले लोगों को मकान मिलना बड़ा मुश्किल होता था। बड़ी मुश्किल से एक मकान मिला, मकान मालिक 95 के, ऐसे एकदम। और क्या क्या बोलते थे उसको, पीजी पेइंग गेस्ट के तौर पे हम रहते थे। सी साइड था, 5th फ्लोर था मेरा, 7th फ्लोर था मेरा। तो हम दोस्तों के लिए लाल झंडा लगा देते थे कि उतना दूर आने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं हैं। पीला झंडा लग जाता था कि भैया आ जाओ हैं। हरा झंडा लगता था तो यही था कि सिगरेट लेके आना, समझे? जो भी नशा पत्ती आपको करना है, दवा दारू जो आप लेके आइएगा, हरा झंडा है। और अंदर वो तो वो पहले बेल बजता था, तो हमारा कंडीशन था कि कोई भी बेल बजेगा तो आप ही अंकल खोलेंगे या आपके परिवार वाले कोई खोलेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं खोलता रहूं। टिंग टोंग, ये मर्दे टीवी पकड़ के करते हुए भाई साहब पहुंचते थे बुढ़ऊ, दरवाज़ा खोले और विनीत भाई साला। अब वो जो दरवाज़ा खोला है, ना प्रणाम ना पाती, फिर बंद करके करते हुए अपने बेड पे। बहुत दुष्प्रकार के बुढ़ऊ थे, हर बूढ़े अच्छे नहीं होते। एक दिन मेरे पास आए, कहे वो जो आपका दोस्त आता है ना, बताइए इतनी मुश्किल से मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, ना नमस्ते ना हेलो ना हाय। ना वो हेलो हाय तो नहीं कहेगा आपको, लेकिन हम बात करेंगे उससे। तो विनीत आए, हम कहे विनीत यार बुजुर्ग हैं, मतलब दादा उदा की उम्र के हैं यार, प्रणाम तो कर। हाँ यार छोड़। लेकिन इन्होंने मेरे बात को सीरियसली लिया। अगली बार आए, टिंग टोंग, वो दरवाज़ा पकड़ के, आईना पकड़ के, तो हर चीज़ पकड़ते पकड़ते दरवाज़ा खोले और ये प्रणाम। अरे तो ये इस टाइप के। हमारे स्कूल में एक स्ट्राइक हुआ था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। ये क्या बताएंगे स्ट्राइक के बारे में? इन्हीं की वजह से तो हुआ था। अब हुआ था, बड़े लोग की वजह से होता है भाई, ये तुम भूल गए विनीत।
कोई हमारे लिए लेकिन अब आप लोगों को स्ट्राइक का पूरा और सही सही कहानी बताना पड़ेगा, नाम लेके रतन थी उनका। अरे यही नाम लिया हैं? जब जब रतन दा का नाम आए बोल लेना आपने जो नाम लिया। आप रतन थियम जी को कह दीजिए हमने नाम लिया, अब आप सही सही कांड बता दीजिए। क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर पहले तो हम कहानी बता दें। तो मेरे वजह से स्ट्राइक हुआ था, हम लोग पास कर गए ड्रामा स्कूल। और सच बात बताएं तो मेरे पिताजी को इंजेक्शन लगाने वाला कि हम बम्बई नहीं, हमको बम्बई जाने का बिल्कुल मन ही नहीं था। और बम्बई में ये लोग रहने लग गए थे, कभी कभी आते थे दिल्ली, चलो बम्बई, हम कहे बक पगला हो क्या है चलो। तो इन्होंने मेरे पिताजी से कह करके मुझे बम्बई भिजवाया। फिर बम्बई जाके अब किसी डायरेक्टर से स्ट्रगल करना, अकेले ना हो तो भैया चला विनीत का हाथ पकड़ के किसी भी डायरेक्टर के सामने बैठ जाते थे। अरे वो अपने बारे में सब अच्छा बता देता था कि हम तो ये नाटक पटना में वो ये वो। अच्छा सुनिए आप ही क्या स्ट्राइक हुआ था? हाँ इनकी वजह से साला हमारा पूरा जो है स्ट्राइक। बहुत फर्स्ट ईयर का एग्जाम अगर आप फेल कर गए नहीं, फर्स्ट तो नहीं था, सेकंड। फर्स्ट ईयर का एग्जाम अगर आप फेल कर गए तो सेकंड। आपको फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता था, सेकंड सेमेस्टर का रतन थियम जो हैं डायरेक्टर होके आए और इनका अटेंडेंस नहीं था, उन्होंने इनको रोक दिया मतलब ये फेल हो गए। हम लोग पूरी क्लास, चूंकि ये हम लोगों की क्लास के बहुत प्रिय मित्र थे, बहुत प्रिय थे, हृदय से सब मानता था इनको। तो सब लोगों ने 7 दिनों तक जो है वो थियम साहब को मनाता रहा कि भाई मान जाइए। बोले नहीं, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन होते हैं। बस डिसिप्लिन की वजह से ये नहीं हुआ, फिर हुआ। क्या किया जाए, बहुत देर तक चलता रहा। अचानक मुझे जो है मीटिंगें चलती रहीं और मैं क्लास का सबसे सीनियर, जेपी मूवमेंट का फर्स्ट लाइनर, मूवमेंट में शामिल वो आदमी जो है अब दिमाग दौड़ा रहा है कि क्या किया जा सकता है। अचानक मुझे बज्जू भाई दिख गए। बज्जू भाई जो हैं, हम बोले कि क्या है, हम बोले सर मीटिंग चल रही है, संजय मिश्रा को कुछ रोक दिया है। तो बज्जू भाई ने एक लाइन कही, उन्होंने कहा कि तुम लोगों का कोर्स पूरा हुआ है क्या? कह के चले गए। मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ हम लोगों को प्रॉब्लम है, ये कोर्स की बात कर रहे हैं। दिमाग दौड़ाना शुरू किए। मैंने पटना की हैं वाणी सिंह, मैंने वाणी जो है हर लिखती थी क्लास का, तो वाणी को मैंने कहा कि तुम लेके आओ, देखें कितनी पढ़ाई हुई है। पता ये चला कि हम लोगों का पूरे साल भर में 10% की पढ़ाई हुई है सिर्फ। बस उस दिन से नारा बदल गया हमारा, कोर्स पूरा करो, कोर्स पूरा करो। अब हुआ क्या कि अब मिश्रा हमको लेना ही देना नहीं है, मिश्रा को निकाल रहे हो निकाल दो, पहले कोर्स पूरा करो। कोर्स पूरा करने की वजह से हम लोगों का महीना भर एक्स्ट्रा क्लास चला। जो महीना भर एक्स्ट्रा क्लास चला उसमें भी मिश्रा जी नहीं आए, टीचर ने इनको अटेंडेंस दे दिया। तो इतने महान हैं हमारे मिश्रा जी और इतने प्रिय हैं हमारे मिश्रा जी। वाह साहब वाह। ये बताइए, ये आपकी महानता किससे सुना रहे? इनके गुस्से के किस्से बड़े मशहूर हैं। हाँ लेकिन इस वाले कहानी का दूसरा पक्ष तो सुनना पड़ेगा। जी बताइए बताइए। साला लग रहा है तुम्हारे लल्लन टॉप में नहीं, आपकी अदालत में आए हैं। हमारी एक टीचर हुआ करती थी, वर्ल्ड थिएटर पे हमें शिक्षा देती थी, अनुराधा कपूर, बहुत सीरियस टीचर। उनके क्लास में जरा सा भी आप है फल्ला गेट आउट भगा देती थी। विनीतवा उस दिन 20 मिनट लेट आया और सबका आंख तुम्हारे तरफ, का हुआ रे विनीत कहाँ है? छोड़ो, होगा कहीं फंस गया होगा, पेट खराब होगा, कुछ होगा। 20 मिनट बाद वही पटनिया अंदाज में घुसे। अनुराधा कपूर कुछ बोले उसके पहले इन्होंने एक लाइन बोली, कुछ लोगों को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है।
अगर पर्टिकुलर बोल दें कि ये श्याम सिंह तुम्हारे साथ ये होने वाला है तो ठीक है। सारे कुछ लोगों के पेट में गुड़गुड़ी कि क्या होने वाला भाई, एक क्लास में बोल रहा है तो बड़ा गड़बड़ है भाई साहब। और हम क्या बोला जाता था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हाँ CR, और हम ही चिरकुट क्लास के CR थे। लंच वंच हो गया, एक क्लास चल रही थी तो चपरासी आया, उसने मुझे कुछ इंग्लिश में दिखाया, मेरी इंग्लिश और उर्दू एक के बराबर। हमको कुछ नहीं समझ में आया तो एक हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ने वाला लड़का था केनिथ देसाई, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा क्या लिखा है केनिथ इस नोटिस में? तो वो कहे अबे मिश्रा तुमको हॉस्टल खाली करना है। और मुझे कोई घंटा चिंता नहीं थी, लेकिन सिर्फ चिंता ये थी कि मैं इतनी बार फेल हुआ था कि मेरे पापा जी को आदत पड़ गई थी कि इस स्कूल से निकाले गए, उस स्कूल से भगा दिए गए, इस स्कूल से हटा दिए गए। कहीं पापा जी को नेशनल स्कूल और ड्रामा से निकलने का सदमा, क्योंकि उनका सपना मैं ही था। हर फादर में एक गुण होता है जो किसी कारणवश वो आगे नहीं ले जा पाता है, तो उसके बच्चे ले जा पाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पटना शहर में ही बड़ा ही भूपेंद्र बोध, फणीश्वर नाथ रेणु, दिनकर जी, इन लोग के साथ, इन लोग के चेले, वो जो यंग लड़के ने, तो ऐसे ही। तो अब बेटा गया, बहुत दुख हुआ था, निकाल दिया गया। और कहानी मुझे ये पता चली कि आपका जो क्या बोले थे तुम, अटेंडेंस घंटा कुछ कम वम नहीं था। 2 कैंडिडेट थे जिनको निकाला जाना था। एक के निकाले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो होता ना होता तो भी बराबर होता। एक के निकाले जाने से सबको फर्क पड़ रहा था, जो मैं था। और विनीत भाई सीरियसली मुझे बचा के लेके आए। मतलब ये जो कोर्स वाला किस्सा है, आज ही हमको पता चला कि महीना भर का कोर्स बड़ा है। रहते ही नहीं थे। एक बार एक गुस्सा तुम बोल रहे हो ना रे, बोले सुनो, एगो इनकम टैक्स में लड़की है, और हम चाहते हैं कि तुम पापा मम्मी से मिलवाओ। मतलब बकायदा कुछ बड़े पोस्ट पे थे, नाम नहीं लेंगे हम लोग, हमको नाम भी नहीं याद है। हाँ, तो हम कहे कब मिलना है? 14 तारीख को खाना पर बुलाए हैं। हम जैसे लोगों को 14 क्या 18 क्या, सुबह नींद ठीक से खुल जाए तो वाह वाह, नहीं तो सब 14 ही है। हमने गलती से 14 तारीख को, एक हमारे मित्र हैं अनुपम श्याम, जो अब नहीं रहे, सज्जन कुमार करके बनते थे वो, उनको अपने यहाँ खाने पे गलती से बुला लिया। और हम बिल्कुल भूल गए कि विनीत के यहाँ भी जाना है। अच्छा, अनुपम श्याम विनीत के भी अच्छे दोस्त, होता है कभी कभी। और मेरे घर में नया नया रिकॉर्ड प्लेयर आया था, रिकॉर्ड प्लेयर। रामायण सुन रहे हैं सब, हाथ में, वाह ये जो वर्णन की है तुलसीदास ने, ये जो वर्णन किया है तुलसीदास ने, ये जो वर्णन किया। उसी में बीच बीच में विनीत का फ़ोन, कहाँ पहुँचे? कहे क्या हुआ? अरे पगला 14 तारीख है, वो आ गई है घर में। कौन? अच्छा आज 14 तारीख है। हम बस 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 बस, ये जो वर्णन किया है तुलसीदास ने, ये जो वर्णन किया है तुलसीदास ने। आप जैसे जैसे बढ़ रहा था भावुक हो रहे थे, कुछ नई नई चीज़ें पता चलने लगी। अच्छा क्या लिखा है, ये शब्द जो, हेलो कहाँ पहुँचे? तो ले दे के हम 1-1.5 घंटा लेट थे। अब शादी ब्याह का मामला है ना, लड़की चाय बनाए बैठल है, आइए नहीं रहा है वो। खैर हम गए, अनुपम भाई आओ चलते हैं विनीत भाई के यहाँ। अब लड़की वाला मामला है तो बड़े भाई आप भी देख ही लो, तब पापा जी को दिखाएंगे। फिर चलते चलते अब लड़की वाला मामला है तो एक ठो इनके घर का शान बिल्डिंग होती थी तुम्हारी यारी रोड में,
इनके घर के लिफ्ट के नीचे कोई गुलदस्ता रखा था। नहीं रख देते घर में, 2 दिन रख के बाहर रख दो, ले जाएगा। हम लोग गुलदस्ता खरीदने वाले कभी पार्टी नहीं है, समझे। तो 2-4 को फूल हटा करके फ्रेश हो गया गुलदस्ता। तो वो गुलदस्ता और नया चप्पल खरीदे थे। नया चप्पल बड़ा दिक्कत होता है पहनने में, उसकी आदत नहीं रहती है ना। अरे अन्य नया चप्पल बाद में याद आएगा। खोल खाल करके हम बेल बजाए, बढ़िया कपड़ा पहने तो रुक जाओ कपड़ा बदल लेते हैं, लड़की वाला मामला है। अभी जो भविष्य तय होगा आगे तक चलेगा। कमरा खोले हैं, विनीत भाई खाना बना रहे थे अंदर किचन में, और पूरा इनका जो है बाहर वाला रूम भरा हुआ था ड्रामा स्कूल के कुछ लोगों से, वो मैडम की कुछ दोस्त, सब कुछ। विनीत हम आ गए। हाँ, आगे के शब्द मैं बोल नहीं सकता, निकल। हम कहे क्या हुआ भाई, निकलो अभी। हम कहा बाब लड़की देखने, क्या हुआ विनीत। गए अंदर, हम कह रहे ऐसे मत चिल्लाओ, अनुपम श्याम भी हैं, निकालो उसको भी। अरे तेरी, बड़े बेआबरू हो करके हम बाहर आए, और फिर चप्पलें पहनने में दिक्कत। हाँ, 1 मिनट। दरअसल आप लोगों को लगेगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन अब आप सोचिए कि 3 आदमी में से 2 आदमी नशे में टुन्न है। मैं ठीक था, और वो मेरे घर में आके उनके सामने घूम रहा ऐसे ऐसे करके, महादेव महादेव। अब आप सोचिए कि मैंने इनको अकेले बुलाया था, ये 2 नशेड़ी को लेके आए थे, तो मैं क्या छोड़ दूंगा। अरे दोस्त थे हमारे, दोस्त। अच्छा, ऐसे वाले दोस्त सौरभ, एक तो मेरे माता पिता जी शादी कर लो, तो हम भी, अनुपम भाई बोलो, ये वो महिला हैं जिनसे हम ऐसे वाले भाई थे, समझे। अनुपम श्याम बहुत प्यारे इंसान थे, उस दिन नशे में थे। यार सौरभ तू भी कुछ पूछना यार। अरे नहीं, वंस मोर बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा जा रहा है। बड़ी यार, मेहनत और कोई- आशीर्वाद के बाद कोई बुजुर्ग माथे पर चूमता है। तो इतने प्यारे थे वो, मेरी किसी भी फ्रेंड को देख के जो वो आलाप भरते थे, आहा ही इज माई यंगर ब्रदर, फिर उठते थे। ही इज माई यंगर ब्रदर। तो वैसे थे वो, उस दिन थोड़े नशे में थे। तो चप्पल पहनते मैंने सबको कहा है सुन लो, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे कुछ भी बोल सकता है, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, कहीं चौराहे पर रैट न कीजिएगा। बड़ी प्यारी चीज़ होती है जिंदगी में दोस्ती, बहुत प्यारी चीज़ होती है। बड़े फिल्टर्ड होते हुए दोस्त होते हैं। जो 5वां क्लास में था आज शायद नहीं हो आपके साथ, हो भी सकता है, लेकिन आपके प्रकृति, हम 2 बिल्कुल अलग प्रकृति के लोग हैं। हम 2 देखो ना, ये मुझसे 1 साल बड़े हैं। कितने साल आप बड़े हैं? 9 साल। माइक पर बोलो। हम इनसे 9 साल बड़े हैं। और बाल काला नहीं करवाते हैं। और अपन पैदा ही हुए थे तो नर्स ने कहा मुबारक हो अंकल जी हुए मेरी मम्मी के गोद में देते हुए। बाल कलर करता ही नहीं है। हाँ, तो इनको एक्सरसाइज कैसे करवाएं? अब आपको एक और सुन लीजिए, बताइए। हम लोगों के मित्र हैं तरुण शुक्ला और दीपराज राणा। एक दिन दीपराज राणा ने कहा कि आजकल मिश्रा जी जो है सुबह तरुण शुक्ला के साथ गार्डन में
वॉक करने जा रहे हैं। हम कही तो बड़ी अच्छी बात है, मिश्रा को जो है हेल्थ का ख्याल आ गया, बड़ा अच्छा है। तो जब ये हम बोल रहे थे तो तरुण शुक्ला मुस्कुरा दिए। हमको लगा इसके पीछे कुछ है। फिर तरुण शुक्ला को हम अकेले पकड़े। हमने कहा क्या चल रहा है? बोले कि कोई ज्योतिषी देख के बोलिस है कि एक और शादी है आपका। किसका? हम कहे तो बोले वहाँ एक जाते हैं तो एक महिला जो है वो उनसे दोस्ती अरे हो गई मौसी है, थी तो मेरी। रोज उसके चक्कर में ये वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। मौसी थी मेरी, अबे चुप। दूर से ही हाल चाल पूछते थे। देखिए यही होता है दोस्ती एकदम घुस घुस के की गए। वॉक कैसे करने लगा हूँ तो कोई थी वहाँ, बारे बाप। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को रोकूंगा। इस सत्र में हमने जो तय ड्यूरेशन थी उसको ऑलरेडी बढ़ा दिया है। हमारे पास 15 मिनट है उस बढ़ाने के बाद, और इस सत्र का नाम है स्वाद बिहार का। हम लोगों ने ये सुना है कि संजय मिश्रा जी जहाँ जाते हैं सिलेंडर साथ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के हर शहर में दोस्त होते हैं, मेरे हर शहर में सिलेंडर होते हैं, हाँ, है ना। और विनीत कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो भोजन के प्रेमी हैं। जैसे आज रात आप पका रहे हैं और वो खा रहे हैं। अरे ये तो दो लोग। ठीक है। तो इसलिए अब ये स्वाद बिहार का के तहत कुछ सवाल हैं जिनका आप दोनों लोगों को बारी बारी से जवाब देना है। आप अपनी कुर्सी ठीक कर लेंगे तो कैमरा पर्सन का, आप तो मार्क वाले आदमी हैं गुरु। ना ये इनका मार्क है। ये एक बार शेक्सपियर कर रहे थे तो जब रिहर्सल चलने लगा तो हम 2 दिन हमको बुलाए, हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन ये जब हम गए तो इसने मिश्रा ने कहा अबे तुम कुछ बोलो ना यार। क्या? हम बोले मिश्रा तुम अगला शेक्सपियर लिख सकते हो, ये वाला शेक्सपियर नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ी बात। विनीत भाई ने, मैं छोटा हूँ लेकिन ये अब आपको बताएंगे, ये नहीं बताएंगे तुमने मुझसे क्या क्या सीखा विनीत? हम एक सीरीज करते थे जिसका नाम था अब आएगा मज़ा। आप विश्वास कीजिए पूरे सीन में मैं इनको देखता था और जब लाइन आती थी बोल देता था। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ये करते थे। अरे फोटोग्राफी बताओ ना, ये कौन? तो इनके साथ मेरा जो अभिनय को लेके संबंध है कि सीन में जब ये रहते हैं तो आप अगर कुछ कर रहे हैं तो वो अतिरिक्त होने लगेगा और वो उचित नहीं है। इसलिए जब ये बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूँ। ऑब्वियसली तुम बोल रहे हो तो हम भी चुप हैं। जब हम बोलते हैं तो भी ये कुछ करते रहते हैं। अरे बताओ ना फोटोग्राफी। विनीत ने मुझसे, संजय जी से मैंने सीखा है। जब इनके घर जाएं तो देखे लैपटॉप पे तस्वीरें चल रही हैं और वहाँ से मुझे लगा यार ये कलर, ये डिज़ाइन, ये सब कुछ। तो मैंने उसके बाद 2007 से मैंने जब देखना शुरू किया ये, तो मैंने 2010 में कैमरा ख़रीदा और मैं अब इनकी तस्वीर खींचता हूँ। इनसे मैंने प्रेरित होके फोटोग्राफी सीखी। सिखाया इन्होंने नहीं है, सीखा मैंने है। हाँ, लेकिन obviously। इनकी वजह से मैं प्रेरित हुआ। इनकी जो कॉमेडी की कॉमिक टाइमिंग है वो मैं आज तक नहीं पकड़ सका। कमाल की कॉमिक टाइमिंग है। पकड़ ये लोगे। कब घुमा देते हैं ये मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट, इतनी सीखी है अद्भुत इन्होंने। हैं। और इतना मत बड़ाई करो, इसका भी सुनो ना यार। बाप रे बाप। चालू हुए थे। चलिए अब भोजन पर बात करते हैं। पहला सवाल, बढ़िया सब्जी खरीदने के टिप्स। आलू मीठा ना निकले, भिंडी कितनी मुलायम हो, बैगन में कीड़ा ना हो। मेरी और मेरी माता जी का त्रिनेत्र खुल जाता अगर गाड़ी में बैठे कहीं सब्जी बिक रहा होता तो। अरे देखो कटहल, अरे देखो देखो परवल कितना बढ़िया है, रे बाप रे बाप। तो ये माता जी से पूरा सीखा गया है। होता है कुछ लोगों का
कुछ लोगों का कपड़े का दुकान देख के वाह 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 क्या जीन्स लटकल है, वो सब होता है। लेकिन हम लोग का सब्जी का दुकान देख के विनीत होता है। हाँ, मैं कभी बहुत कम कहीं होटल में रुकता हूँ किसी शहर में कि अपना एक अपार्टमेंट हमको दे दो शूटिंग वालों, जिसमें किचन हो। फिर उस शहर की सब्जियाँ और अरे हमसे बात करके तो मोबाइल पर आ गया रहे। इसमें सवाल आ रहा है आपके लिए, पूछो ऑडियंस से, पर इसका जवाब देंगे उसके बाद हाँ, तो पूछेंगे। हम हैं खाने पीने के शौकीन। मेरे गाड़ी में प्रेशर कुकर, स्टोव, गरम मसाला, पीला सरसों, अगर कभी मछली बनना हो तो ये सब हमेशा रहता है। मुझे अभी एक नया शौक़ चढ़ा है। एक होता है, एक चावल खरीद लिया। हम चावल नहीं खरीदते, हम नाम पूछते हैं, ये कौन चावल है हो, तो कहे राजा 32। अच्छा 1 किलो ही दे दो। काला नमक चावल, ये अब अपना अपना तरीका है। जी। सवाल क्या है? सवाल अगला, बिहार की एक अंडररेटेड और एक ओवररेटेड डिश का नाम बताइए। हिंदी में बोलो ना। एक ऐसी डिश जिसकी तारीफ जितनी होती वो उतने के लायक नहीं, और एक ऐसा कोई व्यंजन जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती पर है बहुत कमाल का। हमको तुम बोलोगे कुछ हो अंडररेटेड मालूम है तुमको? बोलो ना, बोलो ना, उसके बाद हम देखिए, जान सी बात हम करेंगे। ऐसा है कि मैं बड़ा ही गंभीर किस्म से जवाब देता हूँ तो आप लोगों को वो आनंद आता नहीं है। ये बड़ा मजाहिया ढंग से जवाब देते हैं तो आप लोगों को नहीं, आनंद आता देखिए, है। जैसा सौरभ भैया ने कहा, हर मंदिर की किस्मत होती है। कोई मंदिर ऐसा होता है जहाँ कोई भक्त नहीं जाता, और कोई मंदिर ऐसा होता है जहाँ लाइन लगी होती है। हर खाने की अपनी किस्मत होती है। समोसा सुपरस्टार, डोसा सुपरस्टार है, लिट्टी अब लोगों को समझ में आ रहा है। पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, विनीत है, हाँ, लिट्टी का अपना आप देखिए वो जगह बनाते जा रही है। सतुआ जो है, अभी हम कहीं जा रहे थे ओरछा बम्बई से, तो माधुरी दीक्षित के यहाँ से कुछ लोग आए, कहे ये माधुरी जी का सामान है, इसको ले जाना है आपको। हम कहे ऐसे आप दे दीजिए, हम ले जाएं। मालूम चला क्या है इसमें? सत्तू। गर्व फील हुआ कि वाह, हम अपना तो सत्तू स्टार बन रहा है धीरे धीरे। बहुत छोटी छोटी अंडररेटेड बोलते हैं ना, दलपिट्ठी एक चीज होती है, घी डाल के खाओ तो एकदम आ हा 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 हा। वो बेचारी जो है, लेकिन एक दिन बनेगी वो एक दिन बनेगी, क्योंकि दाल और रोटी है, वो पूरे देश का खाना है वो, लेकिन एक साथ बन जाता है वो। दाल में आटा का बढ़िया बढ़िया चिड़िया बना के, कुछ बना के, ओह, अरे भूंजा भूंजा भूंजा। अब खाने का बात करके तुम कह बजा रहे हो? आज तुम्हारा टाइम हो रहा है, हमको भगाओ। हाँ, अच्छा ये बताइए, चंपारण मटन का बड़ा सब चर्चा रहता है, जगह जगह उसका ब्रांच खुल रहा है, ये ओवररेटेड है कि अंडररेटेड है? कैन यू आस्क यू समथिंग? चंपारण मटन मूलतः लोग जानते नहीं हैं। उसमें इतना वो सरसों का तेल डालते हैं, इतना मसाला डालते हैं कि मांस की जो खूबसूरती है, जो उसका फ्लेवर और जो टेस्ट तुम बचपन में सुने थे चंपारण मटन? बचपन में सुने थे चंपारण? अरे जहाँ का जो बनता है ललगंजिया मटन मुजफ्फरपुर, हम ललगंजिया सुने थे। हाँ, ललगंजिया, अरे बाप रे, चूड़ा के साथ। एक बात बता दें बिहार की क्वालिटी, बताइए बताइए। हम लोग चूड़ा दही भी खाते हैं और चूड़ा मटन भी खा लेते हैं। चूड़ा हमारा ध्वज है, बहुत बढ़िया चीज़ है। हम उतना नहीं सुने थे हम चंपारण मटन का नाम, लेकिन जो क्रिएट किया हुआ है। लखनऊ में चंपारण मटन है जी, आजमगढ़, हाँ, बम्बई में चंपारण मटन है, हर जगह है। लेकिन जिसका भी ये आविष्कार है, सलूट है, बढ़िया है जी। चंपारण मटन। आपका सबसे पसंदीदा मसाला कौन सा है? अब ऐसा पूछ रहा है आदमी से सवाल। पसंद मसालों का क्या होता है, मिक्स होता है, एक हटा लो तो खराब हो जाता है, तो सब पसंदीदा ही। पर जिस एक के बिना काम ना चले कि ये तो जरूर ही चाहिए।
गरम मसाला कोई मसाला नहीं होता है, 4 चीजें मिला के बनता है। बताइए। साला लग रहा है कुकरी शो में आए हैं। सब हैं यार, सब अपने ही बच्चे हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काला मिर्च, लौंग, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये जावित्री, जायफल, वो सब में उतना नहीं पढ़ते हैं वो। माइक जावित्री जायफल स्टार, अगर इसकी समझ नहीं है तो इसको खाना बनाते समय मसाले में न डालें। बिल्कुल। क्या लिखते हैं सिगरेट के डिब्बे पर? तासीर खराब वैधानिक कर देता सब चेतावनी। जिसको अकल नहीं है वो ए यार भगा दो हम लोग को यार। अच्छा, मीठे में क्या प्रिय है? जरा कोई रेसिपी बताइए खीर का बढ़िया। हाँ, शायद सिर्फ बिहार में ही बनता है। बनारस में हमने खाया इसको, परवल का मिठाई। वाह, बहुत इंग्लिश चीज़ है यार। आप ग्रीन भी खाते हो, स्वीट भी। आज बहुत खा लिए मिठाई, बाप रे बाप। कौन सी रे? तिलकुट। पर परवल की मिठाई को लेके बहुत शास्त्रार्थ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि परवल की मिठाई मिठाई नहीं है, परवल के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, सब्जी भी नहीं बनाना चाहिए। काहे? कुछ लोग कहते हैं कि साहब परवल से ज्यादा अच्छा कोई भुजिया नहीं बनता, मिठाई नहीं बनता। परवल समझ लो अपने टाइम का सचिन तेंदुलकर। वाकई में। अंगिका की जनता की एक शिकायत है कि जितना लिट्टी चोखा मशहूर हुआ है, घुगनी मुरही उतना मशहूर नहीं हुआ है। हो जाएगा धीरे धीरे। सत्तू धीरे धीरे अपनी जगह ले रहा है ना। माधुरी दीक्षित पीती है भैया, हम लोग कौन खेत के मूली हैं। हो जाएगा वो। बिहार की मिठाइयों में क्या पसंद है आप लोगों को, विनीत दादा? मिठाई में अगर चीनी भी हो तो पसंद है। मिठाई कुछ भी हो सकती है, जो भी मिठाई हो मुझे पसंद है। हम नाम भूल गए, हम नाम भूल जाते हैं। नाम क्या बोलना है? रसगुल्ला हो, ब्राउन कलर का होता है, लौंग लगा होता है, लौंग लता। वो एक ठो खा लो, पानी पी लो भर पेट। हम लोग जब स्कूल से आते थे ना तो बिहार में बड़ा हम देखते थे। पटने में राजेंद्र नगर का पैदाइश है, तो देखते थे कि जगह जगह घड़ा और फूला हुआ चना रखा रहता था। पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, बट गर्मी गुड़ के साथ गुड़ भी होता था। गुड़, फूला हुआ चना, भीगा हुआ चना। हाँ, भीगा चना। हाँ। अपना एक मुट्ठी खाइए, पानी पीजिए। ये कल्चर कब आएगा यार? तुम ही लोग लाओगे। और सबसे बड़ी बात, इतने लोग आए हैं, इतनी भीड़। मैंने आज से 20-25 साल पहले, सौरभ, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते थे दशहरा में, तब देखा था। बिहार की जनता, दर्शक बहुत अच्छी है, जिंदाबाद है। हम भी है ना विनीत? नमन है, नमन है। आखिरी में आपको विनीत कुमार दादा का वो पॉपुलर डायलॉग बताना जो आपको बहुत पसंद हो। वो महारानी का हो सकता है, किसी सीरीज का, किसी फिल्म का, जो आपको बहुत पूछो, पहले उससे पूछो। पहले उनसे पूछें। हाँ विनीत दादा, संजय मिश्रा का निभाया हुआ पॉपुलर कैरेक्टर कोई है? ये तो अलगे फंसा दिया। माइक। वो क्या बोलता है ये? अरे वो संजय दत्त की फिल्म में क्या था वो? भाई नहीं, अरे जो बहुत पॉपुलर वर्ड था। अरे हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं यार, तुम हमसे अरे हमारे बारे में अरे वो फंसाए हो तुम। अरे वो बहुत पॉपुलर वर्ड है। हाँ, ढोंडू जस्सील। हैं? ढोंडू जस्सील। ढोंडू नहीं, भाई करके कुछ था। अरे क्या? विनीत के बारे में भी मेरा यही जवाब है जो विनीत खुद दे रहा है। क्या है ना कि डायलॉग हम लोग इसलिए नहीं याद रख पाते हैं क्योंकि हम लोगों को उससे पैसा मिलता है। तो जब पैसा मिलता है ना तो सब याद आने लगता है। आप ही लोग देते हो 355 और हम लोग बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आपको विनीत दादा का सबसे डायलॉग कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी? इधर आ गया। अरे आ गया। हो गया। अरे जल्दी आओ यार, तुम कितना सब एकदम कंगन चूड़ी उतारने में लगे हो। हाँ बताओ। काला नाग।
काला नाग। काला नाग। और संजय भैया का हाँ, हाँ, ये डायलॉग की किस्मत बड़ी अजीब होती है यार, कौन सा हिट हो जाए कौन सा फ्लॉप हो जाए। हाँ, पाँ पाँ माँ कसम इतनी भीड़ देख के बहुत ही मजा आ रहा है। भूल भुलैया पार्टी क्या बोल रहा है। पार्टी बदल गया, ऐसा कोई डायलॉग है? हाँ हाँ होगा, मुझे डायलॉग याद नहीं रहते यार। कौन सी है पार्टी बदल लिया? बक कौन सी है? हाँ, आइए और सवाल आइए। ये और सवाल पूछेंगे अभी, टाइम हो रहा है तुम्हारा, 2 मिनट 20 मिनट बाकी है। बैठिए बैठिए बैठिए। विनीत दादा, इतना साल से आप संजय मिश्रा जी को एक्टिंग करते देख रहे हैं, कभी इनका कोई परफॉर्मेंस देख के आपको बड़ा ऐसे ईर्ष्या सा लगा, रश्क सा हुआ कि यार कितना बढ़िया किया है संजय ने ये रोल? संजय से ईर्ष्या कभी नहीं हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रेम आया हो इनकी किसी परफॉर्मेंस को देख के कि बहुत बढ़िया किया, आशीर्वाद बरसा हो मन में? वो जो एक फिल्म थी जिसमें ये प्रेम करता है और उसको गुलाब का फूल देना है और अपने बच्चे से पूछता है, वो कौन सी फिल्म? अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ 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 हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं फिल्म का नाम। अंग्रेजी में कहते हैं। बहुत अच्छा हमको लगा। बहुत सारी फिल्में हैं, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं हिंदी फिल्में बहुत कम देख पाता हूं। अंग्रेजी तुम समझते नहीं हो? अंग्रेजी समझते नहीं। तो देखते क्या हो रहे? बाप रे बाप। इसकी फिल्म आंखों देखी बहुत अच्छी फिल्म थी। यानी मतलब इसकी वो जो वध है, वध में इसने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही भावुक लहजे में अपने अंदर की चीज़ों को जो उसने काटते हुए दिखाया है, गोलमाल था। हैं? गोलमाल। गोलमाल कॉमेडी तो जो है ये कर लेते हैं, कॉमेडी इनके बाएं हाथ में है, तो ये ऐसे उछालेंगे तो कॉमेडी निकलेगा। मुझे लगता है कि जब आप गंभीर होते हैं, क्योंकि आपकी तासीर है कॉमिक रिलीफ देना, तो जब आप गंभीर होते हैं, तो जब गंभीरता आप समझने लगते हैं, उसके बाद कॉमेडी का एक नया दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा इनको खोलना है। खोलना है, ठीक है, खोल लेंगे। आपको विनीत दादा का कौन सा परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा कमाल का? अरे देखा ही नहीं है इसने कुछ मेरा। देखे यार, क्या देखे हो? द्रोहकाल देखे तुम्हारा? ये देखिए द्रोहकाल 93। जी बताइए। कच्चे धागे देखे तुम्हारा? वो रावड़ी राठौर एक फिल्म बनी थी हिंदी में, उसका विलन हिंदी में चेंज कर दिया गया। अगर रावड़ी राठौर जो है तेलुगु में देखोगे, ये मेन विलन थे। हमको देख के बिलीव नहीं हुआ, ये विनीत है जिसको हम उधार दिए थे, समझे? नहीं, इनकी बहुत सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्टेज पे ये बहुत दुर्लभ चीज़ है देखना। बस करो यार, भगा रहे हैं। क्या हुआ? और क्वेश्चन? क्वेश्चन तो मेरे पास घंटों बात कर सकते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। नहीं, इनकी बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस है। जिस हेमलेट की मैं बात किया, वंडरफुल। और शुक्रिया विनीत, मेरी परफॉर्मेंस को, ये जल्दी किसी एक्टर पे हाथ नहीं रखते हैं मेरी परफॉर्मेंस को अच्छा कहने के लिए। अच्छा, इनके बारे में ये भी मशहूर है कि इन्होंने कई लोगों को एक्टर बना दिया। अरे साला 5 महीना आशीष विद्यार्थी इसके साथ रहा, झूठ बोल रहा है, स्टार बन गया। कोई किसी को एक्टर नहीं बना सकता। हम पूछे आजकल किसके साथ विनीत? अरे मनोजवा आया था।
अरे बैठा- कहाँ ये बेवकूफ के मार। अबे तू क्या कर। कुछ दिन मेरे साथ भी रहा। नहीं ज्ञान देते हैं बॉस। मेरी एक फिल्म थी कामयाब, एक्टर की कहानी थी, बहुत प्यारी फिल्म थी वो। बहुत प्यारी फिल्म थी। तो मुझे लगा मैं किसी से बातचीत करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ विनीत भाई थे। हम कहे विनीत इस फिल्म को लेके जाना है, क्या करें। तो मतलब कुछ दिन मेरे साथ भी रहे। पंकज त्रिपाठी, अरे यही है पीछे पंकज यार। पंकज कहेगा भैया क्या कहवा रहे हैं इससे। बेटा ये आखिरी में मैंने चाल मारा है, सबको जवाब तुम ऐसा दे जो है धो रहा, ऐसे ना धो हमको यार। वो मतलब कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता है जब तक नहीं आप- बनाया नहीं, ये सपोर्ट किए। हाँ बनाने वाला तो ऊपर वाला है। वो तो बरसों से 50 साल हो गए हमको ये काम करते हुए। इतने लोग आए। मैं पिछले 17 बरस से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करने का स्टेज पर कैमरे के सामने अखबार के लिए मौका मिला। मैंने अपने जीवन में 2 अदाकारों 2 कलाकारों की इतनी जीवंत और इतनी ईमानदार चर्चा आज तक नहीं सुनी है। वाह। आप लोग ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही बसे रहें और ये लल्लन टॉप अड्डा के बिहार संस्करण का सौभाग्य है कि आप लोगों ने अपने ही के तार यहाँ पर छेड़ना स्वीकारा। वाह। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद अदा करिए जिंदाबाद। कमाल के एक्टर विनीत कुमार और संजय मिश्रा जी का। वाह। और ऐसी दर्शक भी बहुत कम मिली होगी सौरभ तुम्हें।